कोशिश ये की जा रही है कि आपको जानकारियां पहुंचाएं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है अहमदाबाद से। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिटी हॉस्पिटल है। सिटी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और सिटी हॉस्पिटल में यहां पर वो जानकारियां जुटाएंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि घायलों को यहां पर इलाज पूरा मिल सके। और जो एक सर्वाइवर हैं जो किसी तरह अपनी जान बचा पाए इस हादसे में, जो जीवन दान उन्हें मिला, उनसे भी मुलाकात वो कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सिटी हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने पहले कहा, गुजरात के 2001 से लेकर 2014, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और देखिए ये गाड़ी प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री आगे सीट पर बैठे हुए हैं, सिटी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, यहां पर घायलों से मिलेंगे और अपने घर आए हैं गुजरात। उनके घर में जो ये हादसा हुआ है गुजरात में, क्योंकि जन्म यहां पर लिया है तो कैसे नहीं आते। अमित पांडे के पास चलते हैं, सुनिए। प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा वहां पर मौजूद है और अब पीएम ये इस बात पर नजर है कितनी देर इस हॉस्पिटल में यहाँ पर बिताते हैं। देखिए तो आप देखिए भूपेंद्र पटेल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर राम मोहन नायडू आप देख रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, नेता राजनेता यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको साफ नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। ये अलग है, गुजरात की जब बात आती है तो संवेदनाएं अलग होती है। जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जन्मभूमि की संवेदना, जन्मभूमि के साथ उसका लगाव, उसका जुड़ाव बेहद अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी गुजरात का दौरा ऐसा ही है। दिल्ली चले गए, 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, देश की कमान संभाली, लेकिन गुजरात समय समय पर आते रहे, कभी निजी कारणों से तो कभी राजनीतिक दौरों के चलते। और अब गुजरात के अहमदाबाद में जो ये हादसा हुआ है, कैसे नहीं आते अपने घर, और अब पहुंचे हुए हैं इस हादसे के बाद की पहली सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अब सिटी अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां से आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे पहले क्रैश साइट पर पहुंचे थे, वो जगह जहां पर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ। और अब सिटी अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर घायलों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। आप जो उनके चेहरे पर जो संवेदनाएं थी, उनकी जो चाल थी, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद थे। हम ये समझते हैं कि अपना जो एरिया, अपना इलाका जहां आप पले बड़े, जिन लोगों के बीच रहे, गुजराती समुदाय से आते हैं, उस जगह पर हादसा हो जाना और फिर आप उसी जगह का दौरा करें, क्या संवेदनाएं रही होंगी प्रधानमंत्री के मन में, ये हम और आप समझ सकते हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे बीते कल, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की थी। पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर डटा हुआ है, लगा हुआ है। अब इसके बाद का जो अगला मुख्य पड़ाव है वो शिनाख्त है डेड बॉडीज की, जो अपने आप में चुनौती बनी हुई है। उसके अगला पड़ाव है कार्रवाई, जानकारी की ये हुआ कैसे, वजह क्या रही, किस तरह से ये हादसा पेश आया, ये वो तमाम बातें हैं। लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। इससे पहले जैसे मैंने कहा 1996 में चरखी दादरी हरियाणा में एक हादसा हुआ था, लेकिन वो विदेशी विमान टकराए थे। उसके बाद 1978 में मुंबई से दुबई जाते समय विमान समुद्र में गिर गया था, 213 लोग उसमें मारे गए थे। और 2010 में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के साथ हादसा हुआ था बेंगलुरु में, रनवे से बाहर निकलने के कारण विमान खाई में गिर गया था, 158 लोग मारे गए थे। 2020 में कोझिकोड में भारी बारिश के कारण रनवे से बाहर निकलने पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 21 लोग मारे गए थे। और ये चौथा विमान हादसा है, बहुत बड़ा चौथा विमान हादसा हुआ है, जिसमें 265 लोगों की जान गई। अब तक का भारत में अगर बात की जाए, एयर इंडिया की अगर फ्लाइट की बात की जाए, तो सबसे बड़ा विमान हादसा है, 265 लोगों की जान। और आप देखिए सिटी अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री
और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, वो भी साथ ही साथ मौजूद हैं। जहां पर घायलों को रखा गया है उनसे मुलाकात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सिटी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा भी कड़ी है, अस्पताल का पूरा प्रशासन डटा हुआ है। शिनाख्त करना, डेड बॉडीज की शिनाख्त अब कहीं ना कहीं एक चुनौती बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही कारण है कि डीएनए सैंपलिंग लगातार की जा रही है, डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं और ये चुनौती है क्योंकि इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पोर्चुगीज और 1 कैनेडियन भी शामिल था। उनकी शिनाख्त भी चुनौती है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटी अस्पताल का दौरा करते हुए यहाँ पर घायलों से मुलाकात करते हुए, अब घायलों से वो मुलाकात करेंगे और उन वार्ड्स में शायद जा रहे हैं प्रधानमंत्री जहां पर घायलों को रखा गया है। उन लोगों से मुलाकात करेंगे और हर संभव मदद का भरोसा पहले ही केंद्र सरकार दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटी अस्पताल के अंदर जाते हुए आप देखिए जिन भावनाओं की मैं बात कर रही थी, आप उनकी चाल से अंदाजा लगा सकते हैं मन कितना व्यथित होगा, कितना दुखी होगा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा विमान हादसा है। 1978, 2010, 2020 के बाद ये बड़ा विमान हादसा है, अब तक का बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं अस्पताल के अंदर जाते वक्त। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हैं, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद हैं, राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें जहां अस्पताल के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद फिर अस्पताल के कॉरिडोर से भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आई थी। भारत में इस तरह का कोई विमान हादसा इससे पहले पेश नहीं आया, इतना बड़ा कोई विमान हादसा नहीं हुआ। 1978 में विमान हादसा हुआ था, एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ ही हुआ था। मुंबई से दुबई जाते वक्त विमान समुद्र में गिर गया था, 213 लोगों की जान गई थी। फिर 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट के साथ हादसा हुआ था, बेंगलुरु में रनवे से बाहर हो गया था प्लेन, 158 लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 2020 में कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, 21 लोग उसमें मारे गए थे। और अब एयर इंडिया AI 171 जो अहमदाबाद से गेटविक जा रही थी लंदन, उस फ्लाइट में 265 लोगों की जान गई और ये अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। अहमदाबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब सिविल अस्पताल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से अब मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और हर संभव मदद, जो इलाज पॉसिबल है, जो चीज की जरूरत है, वो उन्हें आश्वासन अब दिया जा रहा है। इसके बाद कारण क्या रहा वो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए, आपके लिए, बहुत बड़ा सवाल पूरे प्रशासन के लिए, बहुत बड़ा सवाल एविएशन इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा सवाल खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस विमान हादसे में अपनों को खोया है, छोटे छोटे बच्चों को, अपने पोतों को खोया है, अपने बेटे को खोया है, अपनी बहू को खोया है, अपने बच्चों को खोया है। विदेशी नागरिकों ने, किसने सोचा था कि विदेशी नागरिक जो यहां पर पहुंचे थे भारत में, जब वो अपने वतन लौटेंगे तो उससे पहले ही इस हादसे का शिकार हो जाएंगे। ये सवाल जितना बड़ा हमारे लिए, आपके लिए और बाकी लोगों के लिए है, ये सवाल सबसे बड़ा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जो कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, जो दुखी हैं लोग, जो व्यथित हैं, जिनका मन चिंतित है, परेशान है और इसलिए भी परेशान है क्योंकि डेड बॉडीज की शिनाख्त नहीं हो पा रही है।